हेलो दोस्तों, वेलकम टू बिटू प्रेरणा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ परवरिश के बारे में कि आज के टाइम पे हर घर में बाप बेटे से नहीं बोलता, बेटा बाप से नहीं बोलता, या फिर बेटी बाप से नहीं बोलती, बाप बेटे से नहीं, बेटी से नहीं बोलता। और यही कारण है। यह वीडियो उन माँ बाप पर आधारित है जो अपने बच्चों की हमेशा बुराइयाँ करते हैं या फिर किसी दूसरे बच्चों से कंपेयर करते रहते हैं। हमेशा ये बोलते रहते हैं कि उनके बच्चों को देखो वो कैसे कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं कर रहे हो। वो हमेशा हर टाइम टी डाउन करते रहते हैं, आलोचना करते रहते हैं। और यही कारण है कि उनके बच्चे पीछे रह जाते हैं। आपको पता है कि आप हमेशा यह सोचते होंगे कि मैं एक आदर्श पिता हूँ, रियल में यह नहीं है। आज की दुनिया में ऐसे माता पिता कम ही होते हैं जो अपने बच्चों की प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। अपने बच्चों की दूसरों के सामने वे कम ही तारीफ करते हैं। क्यों? ज़्यादातर देखा भी गया है कि जो माँ बाप प्रशंसा करते हैं उनके बच्चे तारीफ के हकदार भी होते हैं। चलो मान लिया कि वह तारीफ के हकदार नहीं है, लेकिन 100 में से 1% तो ऐसी बात होगी जो उनके तारीफ करने के लायक होगी। क्या दूसरों के सामने अपने बच्चे की उस 1% की तारीफ नहीं कर सकते हो क्या? अगर आप तारीफ करोगे अपने बच्चों की दूसरों के सामने, तो वहीं आपके बच्चों को बोलेंगे आप तो बड़े अच्छे हो, तो वहीं पर आपके बच्चे पॉजिटिव महसूस करेंगे और आपसे बहुत ज़्यादा लगाव होगा कि मेरे पिता या मेरी माता मेरे प्रति इतना अच्छा व्यवहार रखते हैं, तो मैं क्यों नहीं रख सकता या रख सकती। पता आप करते क्या हो? अगर आपके बच्चों ने अगर छोटी सी भी गलती कर दी और वो उसकी गलती ना भी होगी, तब भी आप उसका ढिंढोरा खुद ही पीट देते हो, दूसरों को बताते हो, आलोचना करते हो, और फिर बाद में आप ही बोलते हो दूसरों से कि हमारे बच्चे तो बिगड़ गए हैं, अब उनको कैसे सुधारें। क्या करेंगे? क्यों करेंगे वह काम? मुझे यह बताइए। जब आप खुद ही अपने बच्चों को बिगाड़ने पर लगे हुए हो, जब आप किसी के सामने उनकी बुराई करते हो, आलोचना करते हो, तो क्या आपके बच्चों को अच्छा फील होता है? आप खुद देखिए अपने घर में, खुद जब भी वो लड़का बुराई सुन के घर पर आता है तो आपसे कभी भी बात नहीं करेगा। और यही कारण होता है, वो हमेशा उनसे बात करेगा जो आपके घर में अच्छे से बात करते हैं, उनसे तो किसी को कुछ भी छुपाते नहीं है, वो उनसे बात करेगा और आपसे हमेशा नाराज़गी ही रहेगी। वो वहाँ से आपकी आलोचना करनी स्टार्ट कर देगा, अपनों के सामने ही नहीं बल्कि दूसरों के सामने भी। और यही कारण होता है कि आप उनसे दूरियां बनाने लग जाते हैं और वो आपसे दूरियां बनाने लग जाते हैं। और यह इसलिए होता है क्योंकि आपको अपने बच्चों पर विश्वास है ही नहीं। उसी टाइम पर आपके बच्चों के दिमाग में सिर्फ एक ही धारणा बैठ जाती है कि मेरे माता पिता या फिर मेरे पेरेंट्स या फिर मेरे पिता मेरे बारे में कुछ सोचते ही नहीं, वो हमेशा दूसरों की ही सोचते हैं। मुझ पर तो विश्वास ही नहीं है, चाहे मैं कुछ गलत करूँ या सही भी करूँ। अगर वो बच्चा रियल में सही भी करता होगा तब भी आपको विश्वास नहीं होगा। और यही कारण होता है। अगर विश्वास नहीं करोगे, अपने खुद के बच्चों पर ही विश्वास नहीं करोगे, तो फिर क्या फायदा है? आपको स्टडी करवाने का क्या फायदा है उसको? आगे बढ़ाने का क्या फायदा है उसका? ये बताइए। कुछ माता पिता जरूरत से ज्यादा सफाई पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उनके बच्चे घर के अंदर इंटर करते हैं और जूते और चप्पल बाहर नहीं रखते या फिर बाहर निकाल के नहीं आते हैं,
या फिर साफ करके नहीं आते हैं तो एक प्रलय आ जाएगी। चाहे उनके जूते या चप्पल साफ ही क्यों ना हो, उनको ये पता है कि जो गंदा होने वाला है वो बाद में भी साफ हो सकता है। बट आप वहां पर क्या होता है, गुस्से के कारण बौखला जाते हो और इसी आदत से आपके बच्चों को सांस लेना घर के अंदर ही दूभर हो जाता है। चैन से रहना पसंद नहीं करते हो आप। आपके बच्चे बचपन में जो मजे लेना चाहते हैं, जो रियल में एक बचपना होता है, उसको हमेशा भूल जाते हैं। उन्हें हमेशा इस बात की चिंता लगी रहती है कहीं हम बाहर जाएं और जाने के बाद हमारे कपड़े गंदे ना हो जाएं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक डर बैठा रहता है। वो डर यही डर होता है कि अगर कपड़े गंदे हो गए तो माँ मारेगी, या बेटा, या फिर आपके पापा या फिर भाई ऐसा व्यवहार करेगा उसके साथ कि उसको डर लगेगा। आपके इसी बर्ताव के कारण ही आपके बच्चे हमेशा हर एक प्रतियोगिता में, जो प्रतियोगिता उसे ऐसा लगता है कि वो हर एक पर्सन को लगता है वो जीत सकता है, लेकिन वो जीत नहीं पाता। क्यों? क्योंकि सिर्फ आपके बर्ताव के कारण। जिस चीज को आसानी से वो कर सकता है, उस चीज को करने में भी उसे डर लगता है। और फिर बाद में आप ही बोलते हो उसको कि तुम तो इस मैच को या फिर इस चीज को जीत सकते थे, क्यों नहीं जीते। उस टाइम पे भी आपका बर्ताव ऐसा होता है कि वहां पर और भी बहुत ज्यादा डर जाता है। दूसरी तरफ ऐसे भी माता पिता होते हैं जिनके बच्चे हमेशा हंगामा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, कीचड़ में लथपथ रहते हैं, लेकिन उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वे हमेशा हल्के फुल्के में लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारा भी बचपन ऐसा ही था, हम भी ऐसे ही खेले और कूदे थे। लेकिन आप क्या सोचते हो, हमारा बचपन ऐसा निकला है तो मेरे बेटों का भी ऐसा ही निकले। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। भाई, जो आपके माँ बाप ने आपके साथ किया है, क्या आप भी वही करोगे अपनों के साथ? अगर ऐसा होएगा तो आपके बच्चे हमेशा पीछे ही रहेंगे। आपके पास 18 साल का समय पड़ा है उनको एक अच्छा लक्ष्य देने के लिए। अभी से स्टार्ट मत होइए कि बच्चा पैदा हुआ है और पैदा होते ही साथ उसके ऊपर दबाव डालना स्टार्ट कर दिया, प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया। अगर आप प्रेशर डालोगे तो बच्चा दबाव के कारण कुछ भी नहीं कर पाएगा। जैसा व्यवहार कभी भी नहीं कर। बच्चों के साथ आपको सिर्फ बुनियादी बातों पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सिर्फ बच्चा स्वस्थ रहे, ज़्यादा समय तक भूखा ना रहे, या फिर ज़्यादा कोई गलत धारणा में ना पड़े। बाकी मामलों में नहीं कि आपने उसके लिए बिस्तर बिछाया या नहीं बिछाया, आपने उनके लिए कोई टॉफ़ी दी या नहीं दी। पता है आपको, अगर बच्चा खुश रहेगा तो आप भी खुश रहोगे। अगर वही दुखी रहेगा तो लाजमी है कि आप तो दुखी रहोगे। ये बात तो है ही। लेकिन आप पहले ही दुखी हो तो बच्चा क्या सुखी रहेगा? जैसे आप बर्ताव करोगे, सेम वैसे ही आपका बेटा या बेटी करेगा। पता है, एक हरियाणवी में मेरी दादी बोला करती थी, एक कहावत है, माँ पे पीठ पिता पे घोड़ा गणा नहीं थे थोड़ा थोड़ा। यानी कि जैसा माँ बाप करते हैं वैसे ही बेटा या बेटी के ऊपर परछावा पड़ता है। सेम है ये। जैसा आप करोगे वैसे ही आपका बेटा या बेटी करेंगे। आपको सुकून से रहना चाहिए। अगर आप सुकून से रहोगे तो पूरा परिवार भी एक सुकून से रहेगा। सुकून से रहना सीखिए। अगर घर में तनाव से रहेंगे तो तनाव आने के कारण क्या होगा? झगड़ा होगा। इतने भी सख्त नियम मत बनाइए कि उन नियमों का पालन करने के लिए
बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएं आप ये देखिए, जो आप दूसरों को बताते क्या आप खुद करते हैं उस चीज़ को? अगर आपने अपने बच्चों के लिए कुछ भी बताया है या फिर कुछ भी किया है, क्या आपने कभी वो खुद किया था या कर रहे हो? आप हमेशा ये सोचते हैं कि मैं एक अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ दूंगा, लेकिन उसी अच्छी लाइफ देने के चक्कर में आप हमेशा उन बच्चों की आलोचना करते हैं। दूसरा नियम यह है, कोई भी आदर्श नहीं होता। आप ये मानते हो कि मैं एक आदर्श पिता हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप एक आदर्श पिता है या फिर माता है? आपने कभी सोचा है कि आदर्श माता पिता बनना कैसा लगेगा? इस बारे में इसी समय सोचिए, कल्पना कीजिए कि जब जिस टाइम पे आप बड़े होते टाइम पर क्या आपके माता पिता आदर्श रहे थे? मैं शर्त लगा सकता हूं कि वो नहीं रहे थे। यह मान लीजिए कि उनके जो नियम थे, उनकी जो नियमों की एक पुस्तिका थी, एक बहुत बड़ी किताब मान लीजिए, या तो उस टाइम पे यही मानते होंगे कि इनके नियमों का पालन कैसे करें। तो सेम उस टाइम पे क्या आपकी माँ सही थी? आपको मजेदार लगता होगा ये कैसे बातें कर रहा है, और रियल में ये सही है, और रियलिटी में वो नहीं थी सही। क्यों? क्योंकि बड़े होते समय बच्चों को किसी न किसी चीज पर अपनी भड़ास निकालने या लाते चलाने की जरूरत होती है। सेम जैसे आपके आज बच्चे कर रहे हैं, वैसे ही आने वाले टाइम में आपने भी ऐसे ही किया था। उन्हें कोई नहीं चाहिए होता है जिसे वो दोष दे सकें, और मुझे डर है कि वह कोई और नहीं बल्कि आप ही हैं। इसीलिए बेहतर रहेगा कि आप अपने कोई ऐसी वजह दे दें जिसके लिए आपको दोष दे सकें। ऐसी वजह देते हैं, आप खुद ही ऐसी वजह उनको दे देते हैं कि वे आपको दोष दे ही दें। आपके बच्चे आपको किसी न किसी चीज के लिए दोष देंगे, यह दुनिया का दस्तूर है और ऐसा ही होता रहा है। वो कैसी वजह है? जाहिर है कि कोई वजह बहुत बुरी या अपमानजनक चीज तो नहीं है, बस छोटी मोटी वजह होती है, जैसे कि घर के अंदर तनाव में रहना, या फिर एकदम अचानक से आपका फ्यूज उड़ जाना, यानी कि बहुत ज्यादा क्रोध हो जाना, या फिर गुस्सा आना एकदम, या फिर किसी और का गुस्सा घर में उतार देना, या फिर उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डालना, या फिर आप ऐसा करते होंगे हर एक चीज को इतना साफ सुथरा रखने की कोशिश करते होंगे कि अगर उनमें से किसी चीज को आप सफाई नहीं पाते हो या फिर साफ सुथरा नहीं पाते हो तो वो पगला जाते हो, एक बेचैनी होने लगती है आपको, और वहीं पर आप गुस्सा हो जाते हो। आपके बच्चे आपको किसी न किसी चीज के लिए कोई ना कोई दोष देंगे, यह दुनिया का दस्तूर है, ऐसा ही होता रहा है। अगर आप आदर्श हैं तब भी वे आपको दोष देने का कारण खोज ही लेंगे। आप किसी तरह से इस मामले में जीत नहीं सकते हो। आप तो बस यह उम्मीद कर सकते हैं कि कभी ना कभी उसकी शादी होगी और वो भी एक माता या पिता बनेगा, तभी उसको एहसास होगा कि हाँ, कि भाई जो मैंने अपने माता को या फिर पिता को आदर्श नहीं समझा तो क्यों नहीं समझा। अगर आप यह चाहते हो कि आपको आपके बच्चे आदर्श माने तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए?
क्या करना होगा। अगर यह जानना है आपको कि आपके बच्चे आपको आदर्श माने, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलना, क्योंकि उसमें आपको पता चलेगा कि आपने क्या करना चाहिए उनके लिए कि वे आदर्श मानने पर आपको मजबूर हो जाएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उन लोगों को शेयर ज़रूर करना जो ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं। क्या पता आपकी वजह से उनका भी भला हो जाए और आप भी एक उनके लिए धन्यवाद के पात्र बन जाएं। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।